नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं और उसके अभ्यास है अभ्यास 1H। तो इस अभ्यास में जो प्रश्न है वो निरपेक्ष मान ज्ञात करने से संबंधित है। पहले प्रश्न में कुल 4 खंड हैं जिनमें जो परिमेय संख्याएं दी हैं इनके निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। तो निरपेक्ष मान से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर दिए हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है और शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। यानी कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या आपको दी है इनका निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो जैसे कि पहली संख्या दी है 15/7, तो ये धनात्मक संख्या है, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि निरपेक्ष मान जब ज्ञात करना है तो 15/7 और ये निरपेक्ष मान का साइन है, इसके दोनों तरफ खड़ी खड़ी लाइनें खींचेंगे और बराबर में आप इसको क्या लिखेंगे 15/7। चूंकि धनात्मक था, धनात्मक ही लिखना है। दूसरा दिया है -11/8, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगी 11/8 बिना किसी चिन्ह के। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में दिया है -19/-23, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 19/23। यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी चिन्ह दिया है उसको हटा करके संख्या लिख देनी है। तो -8/19 का यदि निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 8/19। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए। पहले पार्ट में दिया है 3/5 -2/3, इसका निरपेक्ष मान पहले सॉल्व करना है, उसके बाद निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा खंड है। तो यहाँ पर पहले खंड को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो निरपेक्ष मान के अंदर संख्याएं दी हैं इनको हल करेंगे। यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 2/3 है, दोनों के हर अलग अलग है। तो यहाँ पर 5 और 3 का लासा ले लेंगे जो कि 15 होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इनका लासा लेकर के 15, और 15 में क्या है कि 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुणा करनी होगी, तो इसके अंश में 3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 3 9, माइनस इधर 15 करना है तो इसको 5 से गुणा करनी होगी तो हो जाएगा 5 दूनी 10। अब आपको 9 से 10 घटा लेना है तो जो कि बचेगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/15। चूंकि निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो चिन्ह हटा देंगे, यानी कि 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या दी -9/7 + 11/3, इन दोनों का लासा ले लेंगे तो 7 और 3 का लासा हो जाएगा 7 × 21, इन दोनों की आपस की गुणा। यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर 7 से गुणा कराएंगे तो 3 9 27, माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस 11 7 77, ये धनात्मक होगा। और इसके बाद यहाँ पर जब इसको हल करेंगे 77 से 27 माइनस करेंगे तो आप बच जाएगा यहाँ पर 50 और बटे में 21। इसके बाद इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है जो कि यही आ जाएगा 50/21। तीसरे पार्ट में -3/5 गुणे -7/11, यहाँ पर गुणे का नहीं चिन्ह है तो यहाँ पर -3 -7 की गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 21 होगा, 21 और हर में 11 5 55। इसके बाद इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है जो कि 21/55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 हो तो x प्लस वाई यानी कि निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो x बराबर दिया है -1/2, इसमें मान रख देना है y और x दोनों की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निरपेक्ष मान के अंदर x है प्लस निरपेक्ष मान y, इसके मान ज्ञात करने हैं। x का मान रखेंगे -1/2 प्लस y का मान है 3/4 और इन दोनों का निरपेक्ष मान ज्ञात करके इनको जोड़ेंगे तो -1/2 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 का 3/4 ही रहेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, हर बराबर करने के लिए 2 से अंश और हर में गुणा करनी होगी। ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 2/4 प्लस 3/4। हर समान होने पर अंश जुड़ जाएंगे, 3 + 2 5/4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इसका जिसमें कि 5/4 लिखा हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में है निरपेक्ष मान के अंदर माइनस ब्रैकेट में छोटे 3/-7 का मान है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3/7, यानी कि ये आ जाएगा 3/7। फिर इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तब भी ये हो जाएगा 3/7। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है इसमें मान रखते हैं, उसको हल करते हैं। यहाँ पर आपको x का मान रखना है निरपेक्ष मान x इंटू निरपेक्ष मान y,
यहाँ पर x का मान रखना है, x का मान है -5/7, तो ये -5/7 गुणे y है 3/4। यहाँ से इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो ये 5/7 होगा और ये 3/4 होगा। 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 चौक 28 होगा। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है 4 नंबर में 15/28 इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न कहता है 6 नंबर में कि यदि परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है, यानी कि -5/-7 के निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। तो चूंकि -5/7 का यदि निरपेक्ष मान हम ज्ञात करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 5/7, और इसी प्रकार -5/-7 का भी निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो इसका भी निरपेक्ष मान आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। और वैसे भी निरपेक्ष मान बिना किसी चिन्ह के यानी कि धनात्मक संख्या आती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में रिक्त स्थान भरने हैं, इसमें छोटे बड़े और बराबर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया है इसमें -3/4 और दूसरे साइड में दिया -3/4 प्लस 5/8। इन दोनों के निरपेक्ष मानों के बीच तुलना करनी है कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, या फिर ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर -3/4 का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो 3/4 हो जाएगा, लेकिन इसका -3/4 प्लस 5/8 को पहले हल करके तब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हल करते हैं तो यहाँ इसका हर 8 है, यहाँ इसका 4 है, तो इसका हर 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी होगी अंश और हर में। तो जब 2 से गुणा कराएंगे तो होगा -6/8 प्लस ये 5/8। इसके बाद हर समान हो गए, तो यहाँ पर 6 है माइनस का, 5 है प्लस का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा -1/8। यदि इस 1/8 का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं जो कि माइनस का है, तो इसका निरपेक्ष मान आ जाएगा 1/8। अब एक साइड में है 3/4 और एक साइड में है 1/8। इनकी तुलना करने के लिए, ये निरपेक्ष मान है दोनों के, इनकी तुलना करने के लिए क्या करते हैं, इनके हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से गुणा करा लेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 6/8 और 1/8। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 6/8, चूंकि 6 बड़ा है इसलिए जो पहला रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है कि -3/4 का जो निरपेक्ष मान है वो बड़ा है -3/4 प्लस 5/8 के निरपेक्ष मान से। इसके बाद दूसरा पार्ट दिया है, तो दूसरे पार्ट में संख्या दी -3/8 प्लस 2/3 और दूसरी तरफ दी है -3/4 प्लस 22/24। तो यहाँ पर एक एक पक्ष को हल करते हैं। यहाँ पर 8 और 3 का लासा लेंगे 24 होगा, 3 की गुणा यहाँ कराएंगे, 8 की गुणा यहाँ कराएंगे। तो यहाँ पर 3 तिया 9 माइनस का होगा प्लस 8 दूनी 16 प्लस का होगा और नीचे हर में 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 16 से 9 घटाएंगे, 9 7 16 होता है तो 7/24 आ जाएगा, और इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो निरपेक्ष मान भी 7/24 ही होगा। इसके बाद यहाँ पर -3/4 और यहाँ पर 22/24 में 4 छंग 24 होता है, इसको 6 से गुणा करा देंगे तो 6 तिया 18 माइनस का होगा, बटे में इसके आप 24 लिख सकते हैं। 6 से गुणा कराने के बाद प्लस 22/24 है, 22/24 18, 22 से घटाएंगे तो बचेगा 4, 4/24। अब आप देखते हैं कि यहाँ जो बाएं पक्ष में दिया है वो 7/24 है और दाहिने पक्ष में वो 4/24 है, तो 7/24 बड़ा होगा 4/24 से, तो इसलिए यहाँ पर बड़े का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद तीसरे पार्ट में है -12/25। पहली चीज तो यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 12/25 का जो निरपेक्ष मान आएगा तो वो भी क्या होगा, 12/25 होगा। दाहिने पक्ष में देखते हैं -2/5 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। इसके बाद माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो प्लस होगा और 6/5 का निरपेक्ष मान भी 6/5 होगा। गुणा करा देंगे, 2 छंग 12 और 5 25। तो यहाँ पर दोनों पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर का निशान लग जाएगा। इसका चौथा खंड है, इसमें दिया हुआ है -3/8 प्लस 1/12। तो यहाँ पर इन दोनों का लासा लेते हैं जो कि 24 होगा, तो यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे और यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -9, 3 8 24 प्लस यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो 2/24। यहाँ पर हर समान है 24 लिख लेंगे, -9 प्लस का 2 तो -7/24। इसके बाद इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24, चिन्ह हट जाएगा, 7/24 आएगा बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष में देखते हैं 2, 4 और 8, इनका जब लासा लेंगे तो लासा हो जाएगा 8। यहाँ पर 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 माइनस का हो जाएगा अंश में, प्लस 4 दूनी 8 होता है, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6
और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर किसी भी नंबर से गुणा नहीं होगी। 6 एक 7 प्लस का है, 4 माइनस का घट जाएगा, 7 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3/8। इसका निरपेक्ष मान भी यही होगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 7/24 बड़ी है या 3/8 बड़ी है, तो इसके लिए क्या करना है कि हर समान करने, यहाँ पर 24 है तो इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, तो 3 तिया 9/24 आ जाएगा। अब आप देखें कि 9/24 7/24 से बड़ी है, जो कि दाहिने पक्ष में है, तो इसमें लग जाएगा ये वाला चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 है, तो दिखाना है आपको कि x प्लस वाई इसका निरपेक्ष मान बराबर x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान। तो यहाँ पर LHS और RHS में दोनों में x y के मान रखेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसका LHS पार्ट लेते हैं, तो LHS में x का मान है 5/9 प्लस y का मान 2/3। यहाँ पे मान रख देंगे x और y के। इसके बाद हल कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 है, तो दिखाइए कि पहले खंड में दिया है x प्लस वाई का निरपेक्ष मान बराबर x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान, यानी कि इन दोनों संख्याओं को आप पहले एक में जोड़ करके उसके बाद निरपेक्ष मान ज्ञात करें, या फिर अलग अलग निरपेक्ष मान ज्ञात करने के बाद जोड़ें तो क्या दोनों समान आते हैं, ये दिखाना है। तो इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में दिया हुआ है x प्लस वाई का निरपेक्ष मान, तो यहाँ पर मान रखेंगे इनके। x का मान है 5/9 और y का मान है 2/3। यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, इनका लासा 9 होगा। 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कराएंगे, तो इसके अंश और हर दोनों में गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर 5/9 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 अंश में हो जाएगा और 9 हो जाएगा हर में। इसके बाद हर समान होने पर अंशों के बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 6 और 5 का जोड़ 11 हो जाएगा, 11/9। और इसका यदि निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो वो भी आ जाएगा 11/9। तो इस प्रकार से LHS पार्ट हल हो गया। अब आप हल करते हैं RHS को। तो इसका RHS पार्ट लेंगे, तो जिसमें कि दिया हुआ है x का निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है, x की वैल्यू है 5/9। उसके बाद y का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2/3। इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 ही होगा, और उसके बाद 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 होगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लासा ले लीजिए 9, यहाँ पर 5 रहेगा अंश में, और यहाँ पर 3 से गुणा करानी पड़ेगी, तो 3 दूनी 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/9। आप देखते हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, इससे सिद्ध होता है ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में जो दिया हुआ है, तो x गुणे y, दूसरे पार्ट में भी इनके मान रखने हैं। LHS पार्ट ले लीजिए, जिसमें कि दिया हुआ है x गुणे y और उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो x का मान 5/9 गुणे y का मान 2/3, इनको हल करना है। उसके बाद निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 10/27, और 10/27 का निरपेक्ष मान भी 10/27 होगा। ये आ गया LHS पार्ट। इसके बाद RHS में दिया है x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। तो x का मान 5/9, निरपेक्ष मान इसका ज्ञात करेंगे, और y का मान 2/3। यहाँ पर 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 रहेगा, 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 रहेगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। आप देखेंगे कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, तो अतः यहाँ पर भी कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11, तो दिखाइए कि पहले खंड में x प्लस वाई का निरपेक्ष मान ये छोटा है, यानी कि लेस देन है x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान। तो पहले एक पार्ट में हल करते हैं। यहाँ पे जो x प्लस वाई दिया हुआ है, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। इसमें मान रखते हैं x का मान 15/13 प्लस y का मान -2/11। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा होगी, माइनस हो जाएगा, तो 15/13 माइनस हो जाएगा 2/11। इसके बाद इनका लासा लेते हैं। तो इनका लासा चूंकि अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगी। 11 की गुणा 15 में होगी, 13 की गुणा 2 में होगी, तो 15 और 11 की गुणा हो जाएगी 165, माइनस 13 दूनी हो जाएगा 26, और हर में इन दोनों की गुणा हो जाएगी 13.130, यानी कि 143।
यहाँ पर आपको 13 और 11 की गुणा करके नीचे लिख देना है। 11 की गुणा 15 में करानी है और 13 की गुणा 2 में करानी है। बीच में चिन्ह माइनस रहेगा, घटा लेंगे तो 5, 15 से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर बचा 5, 5 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। 139 बटा 143 इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, वो भी आ जाएगा 139 बटा 143। ये तो आ गया इसका एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि x का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान है यहाँ पर 15 बटा 13 और प्लस में दिया हुआ है y का मान माइनस का 2 बटा 11 रखेंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो हल करने पर देखते हैं कि 15 बटा 13 का निरपेक्ष मान 15 बटा 13 ही रहेगा, प्लस माइनस 2 बटा 11 का निरपेक्ष मान जब ज्ञात करेंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा तो ये बचेगा 2 बटा 11। इसके बाद इनका लासा लेते हैं तो लासा भी 13 और 11 की गुणा के बराबर होगा, यानी कि 143। 11 की गुणा इधर कराएंगे तो 11 पचे 55 हासिल 5, 11 कम 11 5 16 यानी कि 165। और उसके बाद बीच में चिन्ह है प्लस, 13 दूनी 26। अब आप यहाँ पर फर्क देखेंगे कि यहाँ पर माइनस 2 बटा 11 का यदि अलग निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो संख्या धनात्मक हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस के बजाय चिन्ह क्या हो जाता है प्लस। अब 165 में 26 जोड़ देंगे तो 165 5 70 20 90 के 91, यहाँ पर आ जाएगा 191 बटा 143, जो कि देखते हैं कि बाएं पक्ष में जो नंबर आया है 139 बटा 143 से बड़ी संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई का निरपेक्ष मान लेस देन है x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान। तो इनके बीच में चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 139 बटा 143 ये छोटी संख्या है 191 बटा 143 से। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर दिया है x गुणे y, इसका निरपेक्ष मान आपस में बराबर है x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। तो यहाँ पर LHS पार्ट इसका लेते हैं जो कि x गुणे y और इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। x का मान है 15 बटा 13 और y का मान है माइनस का 2 बटा 11। इसमें गुणा करा लेते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा माइनस का, और 13 11 की गुणा 143 होगी। इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 30 बटा 143। अब दूसरे पक्ष में देखते हैं, x का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है जो कि 15 बटा 13 इसका मान है। उसके बाद बीच में गुणे का निशान है और y का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है जो कि 2 बटा 11 है। 15 बटा 13 इसका निरपेक्ष मान होगा, इसका माइनस चिन्ह हट जाएगा, 2 बटा 11 होगा, गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 30 बटा 143। आप देखते हैं कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1 बटा 2 है। तो आपको ऐसी दो परिमेय संख्या बतानी है जिनका निरपेक्ष मान क्या है 1 बटा 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि माइनस 1 बटा 2 लिखा हुआ है, यदि माइनस 1 बटा 2 लिखा हुआ है तब भी इसका जो निरपेक्ष मान हम ज्ञात करते हैं तो वो क्या होगा 1 बटा 2 होगा। और यदि माइनस 1 बटा माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी कि माइनस अंश और हर दोनों जगह है, इसका भी निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो इसका भी निरपेक्ष मान क्या होगा 1 बटा 2 होगा। तो दो ऐसी परिमेय संख्याएं, एक माइनस 1 बटा 2 और दूसरी माइनस 1 बटा माइनस 2 होंगी जिनका निरपेक्ष मान 1 बटा 2 होगा।